अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम BS 17 मैथ्स लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स लेक्चरशिप की तैयारी के लिए हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टार्ट किया हुआ है। कम्प्लेक्स एनालिसिस के हमने 2 लेक्चर्स कर लिए जिसमें हमने 10 MCQs को डिस्कस किया, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में 1 से लेकर 10 तक MCQs को डिस्कस किया, देन हमने 11 से लेकर 20 तक MCQs को डिस्कस किया। आज के वीडियो लेक्चर में हम 21 से लेकर 30 तक MCQs को डिस्कस करेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी अगर चीज़ समझ नहीं आती आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा इस टाइप के जितने भी लेक्चर्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हैं तो स्टूडेंट्स को PPSC की तैयारी करनी है, तो स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि हम इस टाइप के लेक्चर्स प्रोवाइड करें, स्टूडेंट्स को इस टाइप का कंटेंट दें। तो यानी कि ये सारे के सारे लेक्चर्स क्या हैं, स्टूडेंट की डिमांड पे है, तो आपने क्या करना है, मस्ट शेयर किया करें ताकि सब लेक्चर्स को बेस्ट से बेस्ट सब स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट लेक्चर्स मिल सके, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की सीक्वेंस के लिए आप चाहते हैं कि सारे के सारे लेक्चर सीक्वेंस से मिले, तो आप क्या करें, प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर सारे के सारे लेक्चर्स आपके पास पड़े हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम पास पेपर्स करें, यहाँ पर जितने भी आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे कि PPSC हुआ, KPK हुआ, SPSC, BPSC, FPSC और HJK, तो हमने सारे के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स की कलेक्शन बना के हमने क्या स्टार्ट किया था कि कम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टार्ट किया, जिसमें हम कम्प्लेक्स एनालिसिस के 20 MCQs डिस्कस कर चुकी हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम 21 से लेकर 30 तक डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास 30 MCQs हो जाएंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस के। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। MCQs नंबर 21 है, लॉग ऑफ 1 प्लस अयोटा किसके इक्वल होगा। आपको पता है कि लॉग ऑफ जी, बेसिकली यहाँ पे जी क्या है, जी इक्वल है 1 प्लस अयोटा के। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है कि लॉग ऑफ जी इक्वल होता है ln ऑफ मॉड ऑफ जी प्लस अयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, लॉग ऑफ सी कैलकुलेट करना है, यानी कि लॉग ऑफ 1 प्लस अयोटा कैलकुलेट करना है। जी किसके इक्वल है, 1 प्लस अयोटा के। सबसे पहले हम मॉड ऑफ जी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जी किसके इक्वल है, 1 प्लस अयोटा के है, इसका मॉड कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, यानी कि ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमने लिख लिया, प्लस अयोटा भी लिख लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, आर्गूमेंट ऑफ जी का आर्गूमेंट फाइंड करना है। अब जी क्या है, 1 प्लस अयोटा है, तो यहाँ पर आर्गूमेंट कैलकुलेट करेंगे तो π/4 आ जाएगा, यानी कि हमने क्या लिख दिया, प्लस अयोटा π/4 लिख दिया। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमें पता है कि लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ यानी कि ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। स्क्वायर रूट 2 का क्या मतलब है कि 2 की पावर 1/2, और लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, यानी कि 1/2 ln ऑफ 2 प्लस अयोटा π/4, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपके पास ऑप्शंस में बाय देखिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन नंबर ए है और यही ऑप्शन है आपके पास बेस्ट ऑप्शन है और यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 22 है, ln ऑफ जी इज डिसकंटिन्यूअस ऑन एक्सिस। ln ऑफ जी कौन से एक्सिस पे डिसकंटिन्यूअस होता है। आपको पता है यहाँ पर कि ln ऑफ जी, लॉग ऑफ जी जो होता है, नेचुरल लॉग जो होता है, इसका आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अगर आप यहाँ पर एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करें, एक्स वाई प्लेन में ये जो पॉजिटिव साइड पे है, ये सारे के सारे इस साइड पे ये जो फंक्शन होता है ये क्या आता है, कंटिन्यूस भी होता है, और यानी कि ln ऑफ जी का हमेशा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। यानी कि जो नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं उन पे ln ऑफ जी क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 22 ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 23 है। MCQ नंबर 23 में हमारे पास क्या है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ जी इज नॉट डिफाइंड फॉर जी इक्वल टू, यानी कि tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ जी किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, जी इक्वल टू 1 पे, जी इक्वल टू -1 पे, जी इक्वल टू +-1 या पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे। अब इसके लिए हम सबसे पहले tan हाइपरबोला इनवर्स ऑफ जी लिख लेते हैं। tan हाइपरबोला इनवर्स ऑफ जी इक्वल किसके होता है, tan हाइपरबोला इनवर्स ऑफ जी इक्वल होता है 1/2 ln ऑफ 1 प्लस सी ओवर 1 माइनस सी, यानी कि ये आपके पास इसके इक्वल होता है। अब इसमें देखें ये कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, ये डिफाइन नहीं होगा। देखें अगर हम जी की जगह
जी की जगह क्या पुट करते हैं, यहाँ पे जी की जगह अगर 1 पुट करते हैं तो समथिंग ओवर 0 हो जाएगा, यानी कि अनडिफाइन हो जाएगा। अगर हम जी की जगह यानी कि पहले हमने +1 पुट किया, अगर हम -1 पुट करते हैं तो ऊपर 0 बन जाएगा, और ln ऑफ 0 क्या हो जाता है, ln ऑफ 0 इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि दोनों कंडीशंस में अब यहाँ पे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर हम g = 1 पुट करते हैं, अब देखें ln ऑफ 1 ऊपर क्या करेंगे 1 + 1, नीचे क्या है 1 - 1। अब ये 1 - 1 क्या बना देगा, 0 बना देगा, और समथिंग यानी कि ऊपर आपके पास 2 है, 2/0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, और ln ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, अनडिफाइन हो जाता है। उसके अलावा अगर हम g = -1 पुट करते हैं, g = -1 पुट करते हैं तो देन आपके पास क्या होगा, देखिए ln ऑफ 1 - 1 ओवर 1 + 1, ठीक है। अब 0/2 0 हो जाएगा, ln ऑफ 0 नेचुरल लॉग ऑफ 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 23 ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 24 है, लॉग ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर वी हैव, लॉग ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को हम कहते हैं कि जी का नाम देते हैं, हम कहते हैं कि लॉग ऑफ सी, जी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका लॉग किसके इक्वल होगा, इसका लॉग होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ जी प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी, ठीक है। और आपको पता है आर्गूमेंट ऑफ जी किसके इक्वल होता है, आर्गूमेंट ऑफ जी को हम थीटा भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ जी प्लस आयोटा थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। यह भी हमने फॉर्मूला भी यूज़ किया है प्रीवियस जो हमारे पास MCQs था उसमें हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 25 है, इफ़ सी इज़ द सर्कल, सी आपके पास सर्कल है, यानी कि यहाँ पर जो कंटूर आपके पास गिवन है वो क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 3 है। देन इंटेग्रल dz/1 + जी के इज इक्वल किसकी होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो वो पोल्स निकाल लेते हैं, तो g² + 1 को = 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से आपके पास 2 पोल्स आ जाएंगे, g = आयोटा एंड माइनस आयोटा, यानी कि प्लस माइनस आयोटा, ये आपके पास 2 पोल्स आ जाएंगे जो कि कंटूर सी के अंदर लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास 2 डिफरेंट पोल्स आ गए हैं, इन पोल्स को आप यानी कि यहाँ पर इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए आप काशी इंटेग्रल फार्मूला लगाएंगे। काशी इंटेग्रल आप फार्मूला यानी कि काशी इंटेग्रल फार्मूला आपको लगाना आता है, आप प्रॉपर स्टेप करेंगे, आपके सामने सारे के सारे स्टेप शो हो रहे हैं कि काशी इंटेग्रल फार्मूला आप लगाएंगे, जब आप पुटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि ये आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, पोल्स निकालने हैं। आपके पास सर्कल गिवन है जिसका रेडियस क्या है 3 है, आपने पोल्स निकाले, पोल्स क्या है सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, अगर पोल्स सर्कल के अंदर लाई करें देन आप काशी इंटेग्रल फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया। अगर पोल सर्कल से बाहर लाई करते देन तो हमें कंफर्म था कि ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है क्लोज कंटूर सी के अंदर, तो फिर तो आंसर 0 आना था। लेकिन अब ये बाई चांस 0 आ गया, किस तरह से कि यानी कि आपने पोल्स निकाले हैं, पोल्स को आपने यानी कि पुट करके आपने काशी इंटेग्रल फार्मूला लगा के आपने इसको कैलकुलेट किया तो आंसर 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन में सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर पोल्स जो है वो कंटूर से बाहर लाई करें तो फिर तो डेफिनेटली फंक्शन क्या होता है, हमारे पास एनालिटिक फंक्शन होता है उस क्लोज कंटूर के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने फंक्शन को एनालिटिक चेक करना होता है कंटूर के अंदर वाले, मतलब अंदर में जितने भी अंदर पॉइंट्स हैं उनके लिए एनालिटिक होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर कोई भी पोल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई पोल एग्जिस्ट करता है तो देन हम काशी इंटेग्रल फार्मूला या काशी डेरिवेटिव फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हम यूज़ करके इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 26 है, एवेल्यूएट करना है हमने इंटेग्रल आपके पास क्या है, इंटेग्रल में जो आपके पास फंक्शन है जी के -c+1/g-1 dz, ये आपके पास ये आपने इस यानी कि इस फंक्शन का इंटेग्रल एवेल्यूएट करना है, वे सी इज़ द सर्कल, यानी कि यहाँ पर जो कंटूर गिवन है वो क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 0.5 है।
अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए आपने इसके पोल्स निकालने हैं। तो पोल्स निकालने के लिए डिनोमिनेटर वाला फैक्टर आप इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, यानी कि z माइनस 1 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से z इक्वल्स टू 1 आपके पास एक पोल आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई प्लेन में हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस क्या है 0.5 है। तो इस 0.5 रेडियस के अंदर z इक्वल्स टू 1 लाई करता है, नहीं लाई करता। आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि 1 इसके अंदर लाई नहीं करता। अगर 1 इसके अंदर लाई नहीं करता, इट मीन्स कि ये जो आपके पास फंक्शन है ये कंटूर सी के अंदर वाले सारे के सारे पॉइंट्स के लिए क्या है, एनालिटिक है। अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो उसका आंसर क्या आता है, यानी कि उसका इंटेग्रल इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है, अकॉर्डिंग टू काशी फंडामेंटल थ्योरम, आल्सो अकॉर्डिंग टू काशी गोसेट थ्योरम। ठीक है, काशी फंडामेंटल थ्योरम तो आप एंटायर फंक्शन के लिए ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन काशी गोसेट थ्योरम जो है वो एग्जैक्टली ये है कि अगर आप अपने यहाँ पे सोल्यूशन में इजीली देख सकते हैं कि आपके पास ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट है z इक्वल्स टू 1 जिस पे एनालिटिक नहीं है। लेकिन ये जो z इक्वल्स टू 1 वाला पॉइंट है ये कंटूर के अंदर लाई नहीं करता। ठीक है, कंटूर सी के अंदर लाई नहीं करता। अगर कंटूर सी के अंदर लाई नहीं करता तो अकॉर्डिंग टू काशी गोसेट थ्योरम ये जो आपके पास फंक्शन का इंटीग्रल है ये इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा, यानी कि MCQ नंबर 26 ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 27 है। MCQ नंबर 27 में क्या है, आपके पास एक सीरीज है समीशन n इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी n रेज़्ड बाय n ओवर 2 आयोटा रेज़्ड बाय n इज, यहाँ पे पास ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी या नन ऑफ दीज। सबसे पहले हम इस सीरीज़ पे अगर नज़र डालें तो n की पावर n है ओवर 2 आयोटा रेज़्ड बाय n है। आप इसको ये भी देख सकते हैं कि n ओवर 2 आयोटा रेज़्ड बाय n। अब इस सीरीज़ की पावर क्या है, पावर है n। तो यहाँ पर अगर किसी की सीरीज़ की पावर n हो जाए उस पे हम बेस्ट वे है कि आप रूट टेस्ट लगाएं, क्योंकि रूट टेस्ट क्या होता है कि रूट टेस्ट में आप लिमिट अप्लाई करते हैं और इसकी होल पावर क्या आ जाती है, इसकी होल पावर आ जाएगी 1/n। ठीक है, होल पावर क्या आ जाएगी 1/n और n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, यानी कि अगर आप ये लिमिट अप्लाई करते हैं n से कैंसिल हो जाएगा तो n ओवर 2 आयोटा आ जाएगा और लिमिट अप्लाई कर देंगे n अप्रोच करें इन्फिनिटी को। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इट मीन्स के आंसर इसका क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। इट मीन्स की सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट है। अगर आंसर इन्फिनिटी ना आता तो फिर हम देखते कि ये कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है क्या है। ठीक है, फिर हम डिफरेंट केसेस देखते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। इट मीन्स कि ये डाइवर्जेंट है। MCQ नंबर 27 ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 है, 28 है। तो MCQ नंबर 28 में क्या है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ साइन हाइपरबोला जी। साइन हाइपरबोला जी का आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ याद रख लें, ठीक है, कि साइन हाइपरबोला जी क्या है, एंटायर फंक्शन है। इसी तरह से कॉज ऑफ जी, साइन ऑफ जी, साइन हाइपरबोला जी एंड कॉस हाइपरबोला जी, इसी तरह से जी, इसी तरह से पोलिनोमियल्स, ये सारे के सारे फंक्शंस क्या है, एंटायर फंक्शन है। और एंटायर फंक्शन का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये आप ज़ुबानी याद रख लें कि कोई भी फंक्शन अगर एंटायर फंक्शन है तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, यानी कि MCQ नंबर 28 ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 29 है। MCQ नंबर 29 में क्या है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज समेशन आपके पास है समेशन 3 + 4 आयोटा रेज़्ड बाय n g रेज़्ड बाय n इज। आपने क्या करना है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताऊँ कि लिमिट इक्वल होती है 1 और r की, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और लिमिट का जो यानी कि फंक्शन का जो आंसर आता है, जो लिमिट होती है, वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर इस फंक्शन का आप लिमिट फाइंड कर ले, इस फंक्शन की जो लिमिट आएगी उसका आप उल्ट कर यानी कि उसका आप इन्वर्स लेंगे तो रेडियस आ जाएगा। रेडियस r किसके इक्वल होगा, 1/L के होगा। यानी कि आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है तो आप लिमिट निकालें, लिमिट का क्या करेंगे, लिमिट का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं तो 3 + 4 आयोटा आ जाएगा।
3+4 आयोटा का आप मॉड कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि लिमिट कहाँ से क्या आ गया, 5 आ गया। आपने क्या करना है, इस सीरीज़ का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। लिमिट कहाँ से क्या है, 5 है, तो 1/5 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि 1/L, एल की जगह 5 पुट किया तो 1/5 आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। यानी कि MCQs नंबर 29 ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 30 है, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट MCQs है। लास्ट MCQs को डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मस्त करें, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की डिमांड पे इस टाइप के लेक्चर्स प्रोवाइड करें आपको, ठीक है, डिलीवर करें। अब हम MCQs नंबर 30 को डिस्कस कर लेते हैं। अ फंक्शन विच हैज़ पोल्स एज इट्स ओनली सिंगुलरिटी, एक फंक्शन है जिसके पोल्स ही सिर्फ उसकी क्या है, सिंगुलरिटीज हैं इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन। आपके पास क्या है, एक फंक्शन है, उसके जो फाइनाइट पार्ट है उस पे आपके पास क्या है, पोल्स हैं, और वो जो पोल्स हैं वो उसकी क्या है, सिंगुलरिटीज है। देन आपके पास ये फंक्शन क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मीरोमॉर्फिक फंक्शन बोलेंगे, एनालिटिक बोलेंगे, एंटायर बोलेंगे या नॉन इंटेग्रल। तो ये आपके पास जो फंक्शन है ये क्या है, मीरोमॉर्फिक फंक्शन है, यानी कि ये आपके पास बेसिकली मीरोमॉर्फिक फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, उसके फाइनाइट पार्ट पे अगर पोल्स हैं और वो पोल्स ही उसकी क्या है, सिंगुलरिटीज़ हैं, देन आपके पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मीरोमॉर्फिक फंक्शन होगा। तो ये था आपके पास आज के लेक्चर का लास्ट MCQs। आई होप स्टूडेंट्स का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछे, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।